जुड़ चुके हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख सचिव युवा मोर्चा संदीप राजभर जी, अम्बेडकर नगर से। संदीप जी, रात तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके चैनल को, आपको भी। इतने उम्र में सामाजिक कार्य पार्टी में जुड़ गए, तो पढ़ने की उम्र है आपकी? जी, पढ़ाई तो चल ही रहा था, लेकिन पारिवारिक की स्थिति सही ना होने के कारण से हमको छोड़ देना पड़ा। फिर भी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा। क्या सोच कर सुभाष में ज्वाइनिंग की? तमाम पार्टियां थी, समाजवादी थी, कि जात के नाम पर कि नहीं राजभर की पार्टी है तो हम राजभर हैं तो सुभाष में ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, ऐसा देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम भी एक सामाजिक तौर पे हैं, हमारे पिताजी भी एक नेता रह चुके हैं, क्योंकि हम लोग का काफी दिन से हम लोग सोचते थे कि समाज का हमारे विकास कैसे होगा, व्यवस्था हमारे समाज को कैसे मिलेगी। हम इस पर्पज से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में आए हैं और हमको विश्वास है कि हमारे समाज का विकास होगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के जरिए से। आपका कहने का मतलब है कि अन्य पार्टियां राजभर को महत्व नहीं दे रही होती? नहीं दे रही है। तो सुभाषपा से पहले ज्यादातर राजभर क्या नाम है कि बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे, तो वहीं के विधायक हैं। जी बिल्कुल। रामाचल राजभर आपके ही जिले के रहने वाले हैं। जी जी। तो रामाचल राजभर भी एक नई पार्टी बना दिए हैं, आप जान रहे हैं कि नहीं? रामाचल संघर्ष मोर्चा था, शायद उसका नाम बदल गया है, कोई और मोर्चा बना दिया। जन संघर्ष मोर्चा आप रख दिए हैं, तो इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जिले में? सुभाषपा का महत्व नहीं घटेगा? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्तंभ गड़ चुका है और हमेशा गड़ा रहेगा। क्योंकि आज तक जब तक ये बहुजन समाज पार्टी में थे तब तक राजभर समाज ने इनको समर्थन किया, लेकिन 4 बार ये मिनिस्टर बने, 2 बार विधायक बने, लेकिन आज तक समाज का विकास आज तक कुछ नहीं हो पाया है। ये तो इसलिए लोग इनसे रुष्ट हैं। जी, बोलिए संदीप जी। इसलिए लोग इनसे नाराज हैं और इस बात को लेकर के वो लोग भी मानते हैं कि भाई अब रामाचल राजभर के जरिए से समाज का विकास होने वाला नहीं है। अगर विकास कहीं से हो सकता है तो उस व्यक्ति का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हम लोगों का घर है, हम लोग अपने घर में रहेंगे। एक रामाचल राजभर जी के नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोले कि रामाचल राजभर की देन है कि राजभर समाज को थाने, पुलिस स्टेशन हर जगह बैठने का सम्मान मिला, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। इसमें सच्चाई नहीं है? क्योंकि 75 साल की आजादी में जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर के आज तक, और जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 में पावर दिया वोट देने का, तब से कई बार समाजवादी की सरकार भी बनी, 4 बार बसपा की बनी, 7 बार कांग्रेस की बनी, 4 बार बीजेपी की बनी। आज तक जिस राजभर समाज को कोई जानता नहीं था, उस राजभर समाज को माननीय ओम प्रकाश राजभर जब जहूराबाद से जीत करके जाते हैं लखनऊ में, तो सब समाज के बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद आज जिस समाज को कोई जानता नहीं था, यही समाज जब हमारा जाता था देश प्रदेश में, तो लोग कहते कि किसी जानवर का नाम है राजभर समाज या किसी पेड़ पौधा का नाम है। जब कोई पूछता था तो लोग यही जवाब देते थे। लेकिन आज किसी भी आप थाने चौकी से लेकर के दिल्ली, लखनऊ, आप किसी भी कंट्री में जाइए, XYZ आप किसी से पूछेंगे तो वो बता देगा राजभर, कहेंगे हाँ भाई पियर का झंडा ओम प्रकाश राजभर वाली बिरादरी है। अभी आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की देन है, लेकिन जो अपना कालीचरण राजभर भी थे बीजेपी में, बहुजन में, फिर बीजेपी ज्वाइन किए, समाजवादी में थे, लेकिन जैसे वो गए जहूराबाद तो फिर ओम प्रकाश राजभर से सपा से गठबंधन हुआ तो चले गए बीजेपी में। तो जो बहुजन समाज पार्टी के नेता जितने हैं पुराने, वो सब यही कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर टिकाऊ नहीं है, वो तो बिकाऊ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों की गलतफहमी है। मदन भाई, आप इस बात को जानते हैं कि जब कोई परेशान होता है, हॉस्पिटल में जाता है दवा के लिए, इलाज कराने के लिए, तो जब वहां से वो ठीक नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता तो उसको एक उम्मीद होती है कि हम यहाँ से इस डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां से ठीक हो जाएंगे। यही काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समझौता हुआ 2017 में, समझौता 2017 में हुआ तो 8 सीट हमको मिली। 8 सीट में 4 सीट जीते हम लोग, 4 थी हार गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में हमारे 11 मंत्रालय हमको मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जिस मुद्दों को लेकर गए थे वो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी, तो वहां से माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके, आवाज जा रही सही?
आ रही, कह रहा हूँ कि अभी तो फिर बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं आपके नेताजी। देखिए, नजदीकी नहीं है ये, हम लोग का संगठन, हम लोग अपने संगठन के बलबूते चल रहे हैं। दरअसल भाई जो अच्छा काम करेगा उसका तो नाम होगा, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, चाहे कोई पार्टी हो। कहने का मतलब आपका है कि योगी जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे कार्यकाल में। पहले की तुलना में अगर देखा जाए, जब समाजवादी की सरकार थी तो पुलिस विभाग यही थाने पे गुंडाई करते थे, यही नेता जाते थे तो थाने में गुंडाई करते थे, मारते थे, गाली भी देते थे, खुलेआम किसी का कॉलर पकड़ लेते थे, किसी को गाली देते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं योगी बाबा, इनके कार्यकाल में आज कानून विभाग में बड़ी व्यवस्था हुआ है, बड़ी सुधार आई है कि किसी भी नौजवान साथी या किसी भी दलित चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के ऊपर ना कोई गाली दे रहा है, ना किसी के ऊपर कोई उत्पीड़न कर रहा है। ऐसा तो नहीं ना बोल रहे हैं कि तो मानना ही पड़ेगा। आप ये तो नहीं ना कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का नजदीकी बढ़े तो हमें सफाई देना ही पड़ेगा, ये तो नहीं सोच के कह रहे हैं? आगे सच्चाई है या कि बनावटी बात है? ऐसा कुछ नहीं है। आप 1783 थाने में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने में आप चेक कर लीजिए, बिना जांच पड़ताल किए आज कोई अधिकारी कर्मचारी किसी के ऊपर डंडा नहीं गिरा रहा है। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। अभी अनिल राजभर कल बस्ती में बयान दिए कि बिना सहारा के छड़ी खड़ी नहीं हो सकती, इस पर क्या कहेंगे? शायद उनको डर है कि ओम प्रकाश राजभर की देन से वो तो बच गई कुर्सी उनकी, है ना, नहीं तो शायद ओम प्रकाश राजभर की ताकत से उनकी कुर्सी भी चली जाती। वो बयानबाजी तो करेंगे, जो समझ में आता है वो बयानबाजी करते रहते हैं। हमको नहीं लगता कि अनिल राजभर के पास कोई सभ्यता है, कोई ज्ञान है, केवल अपने कुर्सी, अपने लालच, अपने काम को बचाने के लिए लालच बस खाली ये बात बोल रहे हैं कि ताकि हमारी कुर्सी हट ना जाए भारतीय जनता पार्टी से, इसी पर्पज से ये भाषा ये बोल रहे हैं। अभी वो नया नाम रख दिया असलम खान, बोलते हैं वो तो असलम खान है। देखिए, नया नाम देने से कोई असलम खान नहीं हो जाता है। वो खुद जाके मुसलमान भाइयों से गले मिल रहे हैं, मुसलमान भाई को जाके गुलदस्ता थमा रहे हैं, मुसलमान भाई के मजार पे जाके चादर चढ़ा रहे हैं, और दूसरे को असलम खान बोल रहे हैं। हमारे नेता तो किसी के दरवाजे पे नहीं गए, जो जहां मजार हो जाके वहां चादर चढ़ाने के लिए, वहां तो नहीं गए। अब किसी का व्यक्तिगत व्यवहार है तो उस पर हम नहीं रोक सकते ना, हम हो चाहे कोई और हो, हमारा व्यक्तिगत है, पार्टी अपने दर पे है। अभी लोकसभा चुनाव आएगा, इसमें अम्बेडकर नगर की जनता भाजपा के साथ रहेगी कि रामाचल राजभर के साथ रहेगी? उनका भी पार्टी बन गया। बिल्कुल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगी, और माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को मान करके चलेगी। आप कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा का, और वो एसटी का मुद्दा उठा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन रामाचल राजभर के लोग कहते हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये सिर्फ पार्टी का विस्तार कर रहे हैं एसटी आरक्षण को लेकर, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब माननीय रामाचल राजभर जी से हम भी पूछना चाहते हैं, आप भी पूछिएगा कभी मीडिया के माध्यम से, जब ये 4 बार मिनिस्टर थे तब इनकी उस समय पावर कहाँ चली गई थी? जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कभी चर्चा समाज के विकास के लिए किए कि हमारे समाज को, जिसे चमार भाई को कोटा मिल गया है, एससी का दर्जा मिल गया, राजभर समाज को भी एससी का दर्जा दिया जाए? वो तो बोलते हैं कि हम बताने के चक्कर में थे। वो तो बोलते हैं कि हमारी देन है कि राजभर समाज को सम्मान मिल रहा है, नहीं तो कोई पूछता नहीं था, ये कहते हैं। वो तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, आप भी कुछ कह सकते हैं, हम भी कुछ कह सकते हैं, कुछ दूसरा भी कोई कह सकता है। कहने वाले का जबान नहीं रोका जा सकता। जहां तक आपका अनुमान है, आप देख लीजिए इस उत्तर प्रदेश में 75 जिला 826 ब्लॉक में आप किसी थाने से लेकर के किसी भी चीज में आप पूछिए कि राजभर समाज को कहां से ज्ञान मिला, कहां से राजभर महाराजा सुहेलदेव की ज्यादा लोग जानना शुरू किए, खुद ही आपको बता देगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर या रामाचल राजभर ने किया है कि ओम प्रकाश राजभर ने किया है। अनिल राजभर का नाम लेने वाला नहीं है। अनिल राजभर तो बोल रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव का सम्मान बीजेपी ने दिया। क्या दिया बीजेपी ने? जब बहराइच का जो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे जो बजट पास हुआ 450 करोड़ रुपया, उसमें 250 करोड़ का घपलाबाजी ये भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, तब इसके बाद माननीय अनिल राजभर की जुबान नहीं खुली भारतीय जनता पार्टी में। तो मंत्री पद बचाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। कहने का मतलब आपका यह है कि उनको मंत्री से लालच है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कोई समाज से उनका मतलब नहीं है। वो खाली मंत्री पद को बचाने के चक्कर में, अपना दाल रोटी सेकने के चक्कर में है। उनको होमगार्ड की व्यवस्था मिली थी, होमगार्ड विभाग उनको मिला था पिछली साल। अगर वो चाहते तो तमाम राजभर समाज को लगा देते हैं। कै को राजभर को लगाए हैं वो? अभी चुनाव आ रहा है, वो विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन भाजपा का ना हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगभग मान के चल रहे हैं लोग, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा कि इस 2024 में शायद हो जाए गठबंधन बीजेपी से, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं।
तो उनके पीछे रीजन क्या सोच रहे हैं अनिल राजभर, क्यों विरोध कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए भैया, हमारा फिलहाल किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन जो है जनता से है। ये 24 करोड़ जनता है, हमारा गठबंधन जो है वो जनता से है। नहीं, ओम जनता के बीच में प्रकाश वो भी राजभर ने बयान दिए थे कि बीजेपी बिगर गठबंधन का चुनाव नहीं जीत सकती 2024 या 2027। तो ये तो मान के चलना चाहिए ना कि इनका पर्पज है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में साथ बीजेपी से गठबंधन हो, तो तभी बयान दिए थे। तो फिर अनिल राजभर को विरोध क्यों कर रहे हैं? दिक्कत कहाँ से आपके हिसाब से क्या महसूस हो रहा है? हो सकता है उनको कुर्सी की डर हो, पद की लालच हो, लेकिन अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच में जाकर के जनता से गठबंधन कर रहे हैं। हम लोगों का ना तो किसी पार्टी से संबंध है, ना किसी पार्टी के परिपक्ष में हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग कहीं जाने के प्रयास में नहीं। हम लोग कुल जनता से गठबंधन किए हैं, अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को सावधान कर रहे हैं। 27 अक्टूबर 2022 को गांधी मैदान पटना में समापन है आपके पार्टी का, वहाँ बिरसवा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जी। तो पटना में ही क्यों, दिल्ली क्यों नहीं? क्योंकि आरक्षण तो दिल्ली से मिलेगा, केंद्र सरकार वहाँ है। देखिए, पटना में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नीतीश सरकार थी वो उन्होंने कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की पंचायत में सदन में बोल रहे थे कि भाई जातिवार जनगणना होना चाहिए, तो यही नीतीश सरकार ने बोला था कि भाई हम जातिवार जनगणना बिहार में कराएंगे। लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गया हमको लगता है, आज तक अभी जातिवार जनगणना नहीं हुआ। तो इसी पर्पज के लिए हम लोग सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर बिहार में जातिवार जनगणना कराने के लिए जो ये जनसैलाब उभरने वाला है, जो हमारा 27 का कार्यक्रम है सावधान यात्रा, इसी पर्पज से किया जा रहा है कि आप लोगों को बहुत सावधान कर दिया जाए। क्योंकि आप लोग भी सत्ता की मलाई काट चुके हैं, और सत्ता की मलाई काटते काटते आज आप लोग अंधे हो चुके हैं। ये समाज के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि हमारा समाज, जिस समाज के बलबूते हम जाके वहां बैठे हैं, इसको हिस्सा कब मिलेगा, व्यवस्था कब मिलेगा। ये तो यूपी में भी हो सकता था। योगी जी की सरकार यहाँ भी बोली कि जनगणना कराया जाए। आप देखिए, आप जानते हैं, आपके न्यूज चैनल पे भी चला होगा और तमाम मीडिया पे भी चलता है कि ओम प्रकाश राजभर जब भी सदन में खड़े होते हैं तभी ये कहते हैं कि पाल प्रजापति, बिंदुमला, चौरसिया, चौहान, हेला, खुजा, खटिक पासी, हरकवंशी, बार बिहारी, मुसहर, धोबी, सैयद, पठान, राजभर, इनका बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, तहसीलदार, नेपाल, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर कब बनेगा। यानी आरक्षण के मुद्दों को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में बार बार इस बात को रख रहे हैं। लेकिन बिहार में जाके मना रहे हैं, तभी पहले तो घर से शुरुआत करना चाहिए ना, पहले यूपी में करना चाहिए धरना प्रदर्शन कि नहीं आरक्षण को लेकर और जनगणना को लेकर होनी चाहिए। शायद आपको 26 तारीख को याद होगा, इसी अक्टूबर में 26 तारीख को नहीं, इसके पहले जो महीना गया था सितंबर में, 26 सितंबर से लेकर के अभी तक कंटिन्यू हम लोग का रैली चल रहा है, सावधान यात्रा चल रहा है। लखनऊ से अम्बेडकर नगर के बाद से हम लोग का पर्पस शुरू हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लेकिन विरोधी तो कहते हैं कि पीछे से बोलते हैं, विरोधी बोल रहे हैं कि पीछे से बीजेपी का हाथ है, उनको पूरी सुरक्षा मिली है, लाखों खर्च रुपया हो रहा है, पूरा प्रशासन लगा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए कुछ नहीं है कि देखिए माननीय नेताजी के ऊपर कई बार हमला हो चुका है। आप जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, हर चीज से वाकिफ हैं, आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। मीडिया पे आपने देखा भी होगा, तमाम बड़े बड़े चैनलों पे आपने देखा होगा, अभी जहूराबाद का कांड आपने देखा होगा चुनाव में, वहां माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर जाना हमला हुआ। तो कई बार हम लोग थाने पे जाके धरना प्रदर्शन किए, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए, डीएम साहब को ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति महोदय के डीएम साहब के जरिए से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन गया, तब जाके वायु श्रेणी की सुरक्षा माननीय ओम प्रकाश राजभर को मिला है। इसमें ना किसी पार्टी का हाथ है, ना किसी पार्टी की विचारधारा का सपोर्ट था। लेकिन वायु श्रेणी की सुरक्षा तो योगी जी दिए हैं, सरकार बीजेपी की है। तो जब से राष्ट्रपति चुनाव में वोट किए तभी से इनको सुरक्षा मिला। तो बोले तो ये तो बोल रहे हैं कि लाखों रुपया खर्च कर रही है सरकार इनके पीछे, डेली 1 लाख रुपया खर्च करता है केवल प्रशासन का। नहीं तो सरकार दे रहे हैं। अब विधायक देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान में लिखा हुआ कि एमपी एमएलए, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलसी हो, इनको कोटा मिलता है। अगर इनके ऊपर कोई आपदा आ जाती है तो इनको संविधान में लिखा हुआ कि इनको वो व्यवस्था दिया जाए। चलिए ठीक है, आपकी बातों से माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर के हक है सुरक्षा लेने के लिए। आखिरी सवाल है कि क्या कहेंगे राजभर समाज के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम तो यही कहेंगे अपने समाज के लोगों से कि भाई
समाज हम लोग 75 साल से आज तक पीछे हैं, क्योंकि 7 बार कांग्रेस की सरकार बनी, 4 बार बसपा सपा की बनी, 4 बार बीजेपी की बनी। आज तक जितनी भी सरकार बनी खाली राजभर समाज को एक मोहरा बना करके इनका मान सम्मान लूटा गया, इनका व्यवस्था लूटा गया, इनका हिस्सा लूटा गया। अगर हम लोगों को हिस्सा लेना, अधिकार लेना है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ एक एक राजभर समाज से लेकर के जितने दलित बैकवर्ड समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, हम इनकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को साथ देकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनाना है और सरकार बना करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा करके जातिवाद जनगणना करा कर हर समाज को हिस्सा देना। चलिए ठीक है, रात तक चैनल में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।